नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। इन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ में आज का विषय है टर्नर ट्रेड। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टर्नर ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आए हैं तथा आगे भी इनके आने की उम्मीद है। तो एग्ज़ाम के इस सीज़न में बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें तथा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस से आप मुखातिब होते रहें। चलिए शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर्स, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, आइडेंटिफाई द पार्ट नेम एज एक्स इन द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। लेथ मशीन में जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है ये वही है। इस टेपर टर्निंग अटैचमेंट में इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम एक्स शो कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लॉकिंग स्क्रू, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स नट, तीसरा ऑप्शन है गाइड बार, चौथा ऑप्शन है बेस प्लेट। तो इसका सही आंसर है गाइड बार। जी हाँ, ये गाइड बार है, ये गाइड बार है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का गाइड बार कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेपर एंगल यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, इस टेपर टर्निंग अटैचमेंट में जब आप टेपर निकालते हैं, एंगल ऑफ टेपर निकालते हैं, तो एंगल ऑफ टेपर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है, ये है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इंटू कैपिटल एल। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कैपिटल डी क्या होता है, मेजर डायमीटर, स्मॉल डी क्या होता है, माइनर डायमीटर। तो ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ ऑफ टेपर हो गया। तो और अल्फ़ा जो है आपका टेपर एंगल हो गया। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो पहला फार्मूला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इंटू एल। दूसरा फार्मूला है 10 अल्फ़ा अपॉन 2, यानी कि 10 हाफ जो ये एंगल है ये हाफ बता रहा है। 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। तीसरा ऑप्शन है 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2। चौथा ऑप्शन है 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई स्मॉल एल। इसका सही आंसर है बी, 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ ऑफसेट फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में ऑफसेट की मात्रा निकालने का सूत्र क्या है। टेपर टर्निंग में ऑफसेट की मात्रा निकालना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल आप निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ टेपर निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ टेपर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इंटू कैपिटल एल, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, चौथा ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एल अपॉन कैपिटल 2L। इसका सही आंसर है बी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू कैपिटल एल अपॉन 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग टेपर एंगल बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग टेपर निकालते थे, टेपर टर्निंग करते हैं, तो टेपर टर्निंग करने के लिए कई मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका कंपाउंड स्लाइड मेथड, उसी में से एक आपका कंपाउंड स्लाइड मेथड भी है। तो कंपाउंड स्लाइड मेथड में आपका टेपर एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू TPF बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू TPF बाई 4, 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू TPF बाई 12 एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू TPF बाई 24। तो इसका सही आंसर है 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू TPF बाई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेथ मशीन का एक लेआउट छोटा सा फिगर बना करके यहाँ दिखाया गया है। इसमें से आपका ये टूल पोस्ट है, ये टूल लगा हुआ है, ये आपका चक है जिस पे आपका जॉब या वर्क पीस बांधा गया है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि किस तरह का टेपर टर्निंग मेथड है। पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल, दूसरा ऑप्शन है ऑफसेट, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट तो ये है नहीं। ठीक है। दूसरा,
दूसरी चीज़ जो खास दिखाई दे रही है, फॉर्म टूल भी इसमें से नहीं है, ऑफसेट भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट अपने स्विवेल बेस पे ही बंधा हुआ है, तो ऑफसेट भी नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है वो है सी, कंपाउंड स्लाइड मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टेपर टर्निंग मेथड। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका टूल शो हो रहा है, टूल एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पे बंधा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का टेपर टर्निंग मेथड है। तो पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड मेथड, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट नहीं लगा हुआ है, टेल स्टॉक का भी उपयोग यहाँ पर फिगर में नहीं दिख रहा है, कंपाउंड स्लाइड का भी उपयोग यहाँ पर होता दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, फॉर्म टूल मेथड। अब फॉर्म टूल मेथड ही क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है फॉर्म टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर शेप प्रदान करने के लिए, जॉब को एक पर्टिकुलर शेप प्रदान करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जॉब को टेपर शेप इसके एज में टेपर शेप या चैम्फरिंग करने के लिए टूल का ही इस्तेमाल, टूल एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पे बंधा हुआ है, लेकिन जो टूल की गाइडवेज, जो टूल की जो एज है, वो एज इसको टेपर शेप प्रदान कर रही है, इसकी एज को जॉब की। तो इसलिए ये किस तरह का टेपर टर्निंग मेथड है? ये फॉर्म टूल मेथड है। यहाँ पर ये टूल को एक तरह से हम फॉर्म टूल कह सकते हैं और इसकी मदद से यहाँ पर टेपर टर्निंग हो रही है, इसलिए इसे फॉर्म टूल मेथड कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स की एक्यूरेसी तक कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर कर सकता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं कौन कौन से। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है वो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के अलावा आप लोग बेवल गेज भी यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट भी यूज़ करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी यूज़ करते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, यानी कि 5 मिनट तक की एक्यूरेसी देने वाला कौन सा टूल है, कौन सा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 5 मिनट तक की एक्यूरेसी दे सकता है? इसका हम चौथा ऑप्शन भी दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इसका एंगल गेज। तो बहुत ही क्लियर है, 5 मिनट तक की एक्यूरेसी देने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसका सही आंसर है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जो 5 मिनट तक की एक्यूरेसी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट इज पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क में कौन सा पार्ट पिवोटेड किया जाता है, पिवट किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है विच पार्ट इज पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। कौन सा हिस्सा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क को पिवोट किया जाता है? पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है डायल, चौथा ऑप्शन है ब्लेड। तो इसका सही आंसर होगा सी, डायल। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, आपको दिख रहा होगा, ये है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। अब अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज टेकन यूजिंग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में किस तरह का मेजरमेंट यहां पर किया जा रहा है? इस पर्टिकुलर फिगर में, यहां पर आप जो देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर फिगर में किस टाइप का मेजरमेंट किया जा रहा है? तो पहला है चेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा है चेकिंग स्क्वायरनेस, तीसरा है चेकिंग स्ट्रेट एंगल, और चौथा है चेकिंग रिफ्लेक्स एंगल। अब एक एक करके देखते हैं। चेकिंग रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त कोण की जांच, तो यहाँ पर प्रतिवर्त कोण की जांच नहीं हो रही है, क्लियर समझ में आ रहा है। चेकिंग स्ट्रेट एंगल, अब यहाँ स्ट्रेट एंगल की भी जांच नहीं हो रही है। स्ट्रेट एंगल की जांच कैसे नहीं हो रही है कि जब आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आप देख रहे हैं तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ये आपकी ब्लेड है और ये आपका स्टॉक है। तो ये जो मेजरमेंट हो रही है, ये मेजरमेंट किसकी हो रही है? इस पर्टिकुलर एंगल की हो रही है। ये पर्टिकुलर एंगल हो रहा है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल मेजरमेंट हो रहा है, हमें पता है कि 3 तरह के एंगल्स हमने मैथ्स में पढ़ रखे हैं। ये होता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होगा वो एक्यूट होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा वो राइट एंगल होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का दिख रहा है, तो इसमें मेजरमेंट किस चीज़ का हो रहा है? चेकिंग द ऑब्ट्यूस एंगल। तो 9th का क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, चेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। जब हम एंगल मापते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? पहला ऑप्शन है रेडियन, दूसरा ऑप्शन है डिग्री, तीसरा ऑप्शन है मिनट और चौथा ऑप्शन है सेकेंड। तो इसका सही आंसर है डी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इज सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेलेक्ट ए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजरमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है? पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है कैलिपर्स, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, चौथा ऑप्शन है वर्नियर हाइट गेज। बिल्कुल क्लियर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका सही आंसर सी है, 11 का सी, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंड्स डज 1 डिग्री हैव। 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 3600 यानी 3600, चौथा ऑप्शन है 36,000। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 1 डिग्री में आपके हो जाते हैं टोटल 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 3600 सेकेंड से, क्योंकि आप डिग्री देखिए, डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड, तो डिग्री को अगर आप 1 घंटे के बराबर मान करके चलें तो 1 डिग्री में एक घंटे में जैसे 1 आवर में आपके होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकेंड्स, उसी प्रकार से 1 डिग्री में आपके होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से 1 डिग्री में आप देखेंगे तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो क्लियर है, इसका 3600 सेकेंड्स होगा। तो 1 डिग्री है 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज शोन। यहां पर कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट यहां पर शो किया जा रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर हेड, तीसरा ऑप्शन है रूल, चौथा ऑप्शन है सेंटर हेड। तो इसका सही आंसर है प्रोटेक्टर हेड। यहां पर आपको प्रोटेक्टर हेड दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्टर हेड, ये प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ए साइन बार। साइन बार का क्या यूज है? साइन बार का क्या यूज है? पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब, दूसरा ऑप्शन है टू मेजर द लेंथ ऑफ टेपर जॉब, तीसरा ऑप्शन है टू मेजर द गैप, चौथा ऑप्शन है टू मेजर द डायमीटर ऑफ जॉब। इसका सही आंसर है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब। साइन बार की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टेपर एंगल ही तो निकालते हैं, जॉब का जो टेपरनेस है वही निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप पैकिंग टू डिटरमाइन द टेपर एंगल। यहां पर टेपर एंगल निकालनी है, तो टेपर एंगल निकालने के लिए स्लिप की पैकिंग की हाइट पूछ रहा है, स्लिप की पैकिंग की हाइट। ठीक है, जब आपने स्लिप गेज पढ़ा होगा तो स्लिप गेज में आपने देखा होगा, स्लिप गेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टेपर एंगल निकालते हैं। टेपर एंगल निकालने का तरीका हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला ही होता है। तो टेपर एंगल निकालने के लिए जो स्लिप गेज हम लोग लगाते हैं उसकी पैकिंग के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपका ये जो है, ये 2 जॉब्स के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो x दिखाई दे रही है। ठीक है, और हाइट कितनी, हाइट जो दिखाई दे रही है, ये हाइट कितनी दिखाई दे रही है? ये x दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X है। तो आपको बताना है कि इसमें हाइट कितनी होगी, यानी कि इस फिगर में पैकिंग की हाइट कितनी होगी। ये फिगर थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, जूम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल X, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल Y, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल Z, चौथा ऑप्शन है 2H। तो इसका सही आंसर है CZ। ये फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है,
आप लोगों को कैमरे में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम पर्टिकुलर एक दूसरा वीडियो तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर क्लियर नहीं हो रहा है। प्रिंट आउट में बहुत अच्छा सा ये प्रिंट आउट आया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर वैसे Z है। ये आपकी हाइट होगी ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये पैकिंग की पूरी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X। यहाँ पर X ये जो दर्शाया गया है, ये X क्या है, इस X के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है टूल शैंक, दूसरा ऑप्शन है कार्बाइड टूल बिट, तीसरा ऑप्शन है इंडक्शन कॉइल, चौथा ऑप्शन है कटिंग एज। तो इसका सही आंसर है इंडक्शन कॉइल। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसे इंडक्शन कॉइल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X। यहाँ पर भी X पूछ रहा है, ये X है, ये एक टूल बिट दिखाई दे रही है। इस टूल बिट में इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है X को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बाइड टिप, दूसरा ऑप्शन है हार्ड सोल्डर, तीसरा ऑप्शन है कटिंग एज, चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील शैंक। तो ये जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये टिप टूल, जो आपके कार्बाइड टिप टूल होते हैं उसमें सोल्डरिंग करके तैयार करके जो है ये बनाया जाता है। तो ये पोर्शन जो आपका है ये पर्टिकुलर हार्ड सोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर B होगा, हार्ड सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द फिलर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जॉइंट इन ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग में फिलर मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बाय स्प्लैशिंग, दूसरा ऑप्शन है बाय फिजन, तीसरा ऑप्शन है बाय फ्यूजन, चौथा ऑप्शन है बाय कैपिलरी एक्शन। तो इसका सही आंसर है बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आप लोगों ने सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, पतली सी ट्यूब के माध्यम से कोई भी जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ब्रेज वेल्डिंग में भी जो फिलर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कैपिलरी एक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ क्लीनिंग टूल। इस सफाई के औजार को क्या कहते हैं। ये कोई सफाई का औजार है, इस सफाई के औजार का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर, दूसरा ऑप्शन है चिपिंग हैमर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर, चौथा ऑप्शन है बॉल पिन हैमर। बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो बाकी सारे हैमर्स हैं ये सारे हैमर्स हैं, एक्चुअली हैमर्स हैं। क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और बॉल पिन हैमर। केवल एक B ऑप्शन ऐसा है जो कि एक क्लीनिंग टूल है, वो है चिपिंग हैमर। ये वेल्डिंग के दौरान जो आपके बबल्स बनते हैं, वेल्डिंग के दौरान जो आपका फ्लक्स बनता है, उस फ्लक्स को जो इकट्ठा होता है उसको साफ करने के लिए, उसको चिपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चिपिंग हैमर, दिस इज कॉल्ड चिपिंग हैमर। ये वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग के दौरान साफ सफाई करने के लिए, जो आपकी सफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टाइप ऑफ गैस फ्लेम। ये गैस फ्लेम है, इस फ्लेम का नाम आपको बताना है, ये ज्वाला कौन सी प्रकार की है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा ऑप्शन है कार्बोराइजिंग फ्लेम, चौथा ऑप्शन है नेचुरल फ्लेम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है A, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल क्यों, इसमें आपको ना तो कहीं कोई इनर लेयर दिख रही, ना तो कहीं कोई इनर फ्लेम दिख रही है, ना तो कोई इंटरमीडिएट फ्लेम दिख रही है, केवल प्लेन फ्लेम दिखाई दे रही, केवल प्लेन फ्लेम। तो प्लेन फ्लेम दिखाई दे रही, इसलिए इसको न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे। ठीक है, उदासीन ज्वाला। तो ये कौन सी है, न्यूट्रल फ्लेम है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के 20 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हम और अच्छे से करवा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।